नमस्कार। आज हम लोग जिस सॉन्ग को शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है वॉल्ट्स और इसके जो कंपोज़र थे उनका नाम था जे ब्राहम्स। ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुरीला सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है और मुझे आशा है कि आप लोग भी इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके और अच्छी तरीके से इसको बजाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस सॉन्ग के सबसे पहले शार्प फ्लैट नोट्स को चेक कर लेते हैं। तो इस सॉन्ग में जो एकमात्र शार्प सिंबल लगा हुआ है वो है हमारा फिफ्थ लाइन पे, यानी एफ नोट हमारा शार्प है तो एफ शार्प कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो टाइम सिग्नेचर आपको जो मिलता है वो है 3/4, यानी एक बार में 3 बीट्स आएंगे, 1 2 3 1 2 3 इस तरह से। और जो हमारा क्वार्टर नोट है उसको 1 बीट की वैल्यू मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे नोट्स को देखते हैं। तो इसमें जो हमारे नोट्स हैं वो है, हमारा पहला नोट है हमारा बी जो कि डॉटेड क्वार्टर नोट है 1.5 बीट का। उसके आगे का नोट है उससे जुड़ा हुआ स्लर में एक जी जो कि सेकंड लाइन पे है और डी स्ट्रिंग वाला जी है, और एक 8th नोट है आधी बीट का। तो 1.5 बीट मिल गई हमारी, 2 बीट्स में से 1.5 बीट मिली हमारी बी को, उसके आगे की आधी बीट मिली हमारी जी को। और आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो 2 नोट्स आ रहा है वो है हमारा जी फिर से, और ये सेकेंड लाइन वाला जी है, उसके आगे का जो नोट है वो है हमारा बी थर्ड लाइन पे, इनके बीच में एक स्लर है। तो ये हो गया फर्स्ट बार। सेकेंड बार पे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो हमारा पहला नोट है वो है हमारा बी फिर से 1.5 बीट का डॉटेड क्वार्टर नोट, उसके आगे का नोट है जी सेकंड लाइन पे, उसके आगे का नोट भी जी है सेकंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा बी थर्ड लाइन पे। अब इसके आगे बढ़ते हैं बार नंबर 3 में। तो यहाँ पहला नोट जो हमारा है वो है सी, क्योंकि वो थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है। उसके आगे का नोट है हमारा बी जो कि थर्ड लाइन पे, और उस पर ग्रेस नोट लगा हुआ है हमारे डी और सी नोट का ए स्ट्रिंग वाले। डी नोट इसलिए क्योंकि वो फोर्थ लाइन पे, सी इसलिए क्योंकि थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में है। कैसे बजेगा, कैसे करना है सब बताऊंगा। और इसके बीच में एक स्लर है। उसके आगे का जो नोट है वो है हमारा ए स्ट्रिंग वाला, क्योंकि वो सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में है, और इसका स्लर होगा बी नोट से, इसके पहले वाले नोट से। तो चलिए इन 3 बार्स को पहले देखते हैं, क्योंकि ये 3/4 है तो यहाँ 3-3 बार का सिस्टम चलेगा। तो इन 3 बार्स को पहले समझते हैं और इसको बजा के दिखाता हूँ। ला 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 ला। अब यहाँ पे पहला जो डॉटेड क्वार्टर नोट और 8th नोट के बीच का जो गैप आ रहा है उसको समझिए। ला 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 मतलब दूसरी बीट के बाद आ रहा है सेकंड नोट। ला 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 ला, क्योंकि दूसरी बीट का जो फर्स्ट हाफ है वो तो हमारे पहले नोट के पास ही है, क्योंकि 1.5 बीट का है। उसका बाद जो उसका सेकंड हाफ बचता है, जस्ट सेकंड बीट के और थर्ड बीट के बीच का जो नोट आ रहा है वो है हमारा सेकंड नोट इस बार का। ला 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 ला। अब ये जो थर्ड बार का जो ये ग्रेस नोट लाए, ला 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 ला, तो यहाँ पे देखिए वो फर्स्ट और सेकंड बीट के बीच में ग्रेस नोट आ गया है, ला 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 ला। तो इस तरह से आपको ये करना है और इसको बजा के देखते हैं। आगे बढ़ते हैं बार नंबर 4 पे। तो यहाँ पे पहला नोट जो है वो है हमारा बी डॉटेड क्वार्टर नोट थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा जी सेकंड लाइन पे, उसके आगे का नोट भी हमारा जी है सेकंड लाइन पे, और उसके आगे का नोट है डी, स्लर है इनके बीच में, ये डी ए स्ट्रिंग वाला है फोर्थ लाइन पे। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ बार नंबर 5 को देखते हैं। बार नंबर 5 जो है हमारा, इसमें जो पहला नोट है वो है हमारा ई स्ट्रिंग वाला, उसके आगे का नोट जो है वो है हमारा बी, क्योंकि वो थर्ड लाइन पे है। वो ई स्ट्रिंग वाला इसलिए क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है। उसके आगे का नोट देखते हैं तो हमें मिलता है बी थर्ड लाइन वाला, उसके आगे का नोट है हमारा डी फोर्थ लाइन वाला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बार की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा सेकेंड बार आ रहा है सेकेंड लाइन का, यानी बार नंबर 6। तो इसमें जो नोट आ रहा है पहला वो भी हमारा ई है डॉटेड क्वार्टर नोट, उसके आगे का नोट है हमारा बी जो कि थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा डी फोर्थ लाइन पे। तो ये 3 बार कैसे आएंगे, ला 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 ला। अगले बार की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट बार आ रहा है उसमें पहला नोट आ रहा है हमारा एफ शार्प, क्योंकि वो फिफ्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा ई क्योंकि वो फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है, उसके आगे का नोट है हमारा डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है सी शार्प, अलग से शार्प का सिंबल दिया हुआ है इसलिए सी शार्प है, जो कि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है।
उसके आगे का नोट देखते हैं नेक्स्ट बार में। तो जो हमारा नेक्स्ट नोट आ रहा है वो है हमारा डी, फोर्थ लाइन पे उसके आगे का नोट है एफ शार्प। ये एफ शार्प डी स्ट्रिंग वाला एफ शार्प है फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट भी एफ शार्प है। ये भी डी स्ट्रिंग वाला एफ शार्प है फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में, और उसके आगे का नोट है हमारा बी, क्योंकि वो थर्ड लाइन पे। यहां तक बजाने के बाद फिर से आप फर्स्ट बार की तरफ बढ़ेंगे फर्स्ट लाइन के, क्योंकि उसके बाद आपको रिपीट का साइन दिखेगा। तो यहां तक बजाएंगे, उसके बाद फिर से हम लोग फर्स्ट लाइन की शुरुआत पे पहुंच जाएंगे। तो एक बार इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। ला 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 ला। तो जब आप इस इतने हिस्से को बजा लेंगे तो फिर से जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ बार तक आएंगे, और उसके बाद आप जो नेक्स्ट बार बजाएंगे वो होगा हमारा लास्ट बार इस लाइन का। आप देखिए वहां पे 2 लिखा हुआ है, यानी दूसरी बार जब आप पलट के आए तो उस पर्टिकुलर बार से शुरू करना है आपको। फिर आपको ये जो हमारा इस लाइन का फोर्थ बार है इसको नहीं बजाना है, स्किप करके उसके आगे का बार बजाना है। तो वो क्या है उसको देखते हैं। तो पहला नोट है हमारा डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा बी, उसके आगे का नोट भी बी है, दोनों थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट भी हमारा डी है फोर्थ लाइन पे। चारों नोट्स के बीच में आपस में 2-2 नोट्स का स्लर है। उसके आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट बार आ रहा है थर्ड लाइन में पहला बार आ रहा है उसको देखते हैं। तो पहला नोट है हमारा डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा ए, जो कि सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट भी ए है सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा डी फोर्थ लाइन पे। नेक्स्ट बार की तरफ बढ़ते हैं, बार नंबर 2। पहला नोट है हमारा डी, क्योंकि वो फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा बी, क्योंकि थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट भी बी है थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा डी, क्योंकि वो फोर्थ लाइन पे है। नेक्स्ट बार की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो पहला नोट आ रहा है वो है हमारा जी डॉटेड क्वार्टर नोट, फिफ्थ लाइन के ऊपर है, उसके आगे का नोट है हमारा डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का भी नोट हमारा डी है क्योंकि वो फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा जी फिर से क्योंकि ये फिफ्थ लाइन के ऊपर है, उसके आगे का नोट हमारा जी फिफ्थ लाइन के ऊपर, उसके आगे का नोट है हमारा ई स्ट्रिंग वाला फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट भी ई है फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा जी क्योंकि वो फिफ्थ लाइन के ऊपर है। लास्ट बार की तरफ बढ़ते हैं तो पहला नोट हमारा आता है ए सिक्स्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा जी जो कि फिफ्थ लाइन के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं ये पूरा हिस्सा कैसे आएगा। ला 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 ला। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बार मैंने बजा दिया, बार नंबर 15 तक चला गया, यानी फोर्थ लाइन के फर्स्ट बार, क्योंकि वो एक कनेक्टेड था इसलिए वो बच गया साथ में। तो वो क्या है नोट उसके भी देख लेते हैं। तो उसमें जो पहला नोट है वो है हमारा जी फिफ्थ लाइन के ऊपर, उसके आगे का नोट है हमारा एफ शार्प फिफ्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा डी फोर्थ लाइन पे। तो यहाँ तक हमने बजा के सुन लिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो आपको फिर से फर्स्ट लाइन रिपीट होती हुई मिलेगी। यहाँ पे जो हमारा पहला नोट है वो है हमारा बी, फिर से डेढ़ बीट का डॉटेड क्वार्टर नोट, उसके आगे का नोट है जी सेकंड लाइन पे, उसके आगे का नोट भी जी है सेकंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा बी थर्ड लाइन पे। उसके आगे बढ़ते हैं तो जो नोट मिलता है वो है हमारा बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है जी, उसके आगे का भी नोट जी है, दोनों जी हैं क्योंकि वो दोनों सेकंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा बी थर्ड लाइन पे। नेक्स्ट बार की तरफ बढ़ते हैं तो जो पहला नोट है वो हमारा सी, उसके आगे का नोट है हमारा बी, ये सी थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, बी हमारा थर्ड लाइन पे है, उसके पहले हमें मिलता है ग्रेस नोट डी यानी फोर्थ लाइन वाला डी, और सी यानी कि थर्ड फोर्थ लाइन के बीच वाले सी का, दोनों का ग्रेस नोट बी पे लगा हुआ है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कैसे करना है। उसके आगे का नोट है हमारा ए, क्योंकि ये है हमारा सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में। आगे बढ़ते हैं तो ये एक रिपीटेशन ही है तो इसको पूरा ही कर लेते हैं। तो पहला नोट है हमारा बी लास्ट बार का, ये डॉटेड क्वार्टर नोट है थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा जी क्योंकि ये सेकंड लाइन पे है, उसके आगे का नोट भी हमारा जी है सेकंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा डी फोर्थ लाइन पे। तो ये इतना एक बार इसको समझिए। ला 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 ला। अब आगे बढ़ते हैं जो नेक्स्ट यानी जो हमारी लास्ट लाइन है उसका जो हमारा पहला बार है उसमें पहला नोट है हमारा ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का जो नोट है वो है हमारा बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा डी जो कि हमारा फोर्थ लाइन पे। आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट बार आ रहा है
वहाँ पे पहला नोट है हमारा ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट भी बी है थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा डी जो कि फोर्थ लाइन पे। आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट नोट आता है वो है हमारा जी, क्योंकि वो ई स्ट्रिंग वाला जी है। आगे बढ़ते हैं तो उसमें जो नोट मिलता है वो है हमारा डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा सी क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है, उसके आगे का नोट है हमारा ए क्योंकि वो है हमारा सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में। आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट बार आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे 1 लिखा है, यानी ये आपको जरूर बजाना है इस अटेम्प्ट में। इसके बाद आपको रिपीट करके जब आएंगे तो इसको नहीं बजाना है। जब रिपीट करके आएंगे तो सेकेंड जिसमें 2 लिखा हुआ है, जो लास्ट बार है इस लाइन का, वो बजाना है। तो यहाँ पे जो 1 वाला है उसमें कौन सा नोट है वो देखते हैं। तो पहला नोट है हमारा जी क्योंकि वो सेकंड लाइन पे है, उसके आगे का नोट है हमारा बी क्योंकि वो थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट भी बी है थर्ड लाइन, उसके आगे भी हमारा डी है क्योंकि वो फोर्थ लाइन पे है। तो ये पूरा कैसे आएगा एक बार इसको देखते हैं। ला 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 ला। तो अब इसके आगे का जो लास्ट बार है, जब हम लोग फिर घुमा फिरा के इससे करके आएंगे तो जो लास्ट बार है उसमें जो पहला नोट है वो है हमारा जी नोट सेकंड लाइन पे, उसको बजा के ख़त्म कर देना है। तो ये मैं एक बार बार नंबर 10 से आपको दिखाता हूँ फिर से, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। इस तरह से आप करके ख़त्म करेंगे। जब आपको इसमें जो 1 लिखा है वो बजाना है तो उसके बाद फिर आप सीधा वापस बार नंबर 10 पे जाएंगे और वहाँ से पलट के जब फिर से आएंगे तो जैसा मैंने अभी आपको बजा के दिखाया वैसा बजाना है। फुल परफॉर्मेंस को ध्यान से देखेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। तो ये था एक्सप्लेनेशन वॉल्ट्स सॉन्ग का, कि बहुत ही सुंदर सॉन्ग है। तो आप इसको खूब मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेसन में।